Uttarakhand, along with its natural beauty and biodiversity, is renowned as the repository of 8 big rivers, like Ganga and Yamuna. But for the people residing in its rural surroundings, life is a perpetual struggle. With the problems of landslides, unavailability of water, profitless agriculture, coupled with the shortage of options for employment for their sustenance. To provide solutions to such problems, started the Uttarakhand Decentralized Watershed Development Project, Gramya. In the second phase of the project, 81 micro watersheds have been selected in the 8 hill districts of Uttarakhand. Besides, Bidlana micro watershed of the Raipur block, situated near Dehradun, has also been selected for developing as a model watershed. The prosperity of this region, which once was the main market of Doon Valley, has now become a thing of the past. The vulnerable slopes of this region are continuously being affected by soil and land erosion like conditions. बरसात में जो है कि काफ़ी पानी आता है, ढाल का पानी है, उससे जगह जगह जो है गड्ढे पड़ जाते हैं और कटाव भी होता है। कितनी जगह जो है, जैसे मान लो कि घरों में पानी घुस जाता है, मतलब बारिश का जब अधिक बारिश होती है, जो सड़कें हमारी काफ़ी टूट जाती हैं। तो हमारे खेत हैं जी, वो खेत टूट जाते हैं जी, तो काफ़ी टूट जाते हैं उससे। और जैसे हमारे पीने का पानी है, वो दब जाते हैं, पानी की बड़ी दिक्कत हो जाती है। Besides, the shortage of water for drinking and irrigation is a huge challenge for the residents of this region. सबसे बड़ी समस्या है पानी की, क्योंकि बरसात में पानी टूट जाता है पाइप लाइन से, वो समस्या है सबसे बड़ी। और पूरी गर्मी हमारा में दूर से पानी लाना पड़ता है, कम से कम 5 किलोमीटर दूर से। और स्रोत जो है हमारा 2 किलोमीटर दूर है घर से, तो पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई पूरी बरसात से। जब लैंडस्लाइड होता है ना, उससे सिंचाई का तो पीने को नहीं हो रहा, तो सिंचाई की क्या बात करें। Migration of youth in search of livelihood is also a major concern here. गांव में बहुत समस्याएं हैं, जैसे सबसे ज़्यादा परेशानी तो आने जाने की है। पानी नहीं है, लोग गांव छोड़ के मतलब शहरों में जा रहे हैं। Project activities were started in 4,119 hectares area of the 7 Gram Panchayats in the Bidlana micro watershed. All project-related information has been provided to the village society through the medium of trainings and workshops. Wall paintings are being a good medium to communicate to the society. Along with formation of the water and watershed management committees of the Gram Panchayats, communities started to discuss their issues. सड़क की समस्या, पानी की समस्या, तभी जो गांव में कुछ विकास तभी होलो जब सड़क खाली बनी, कुछ होलो, पानी होलो, तभी होलो कुछ क्षेत्र को विकास। बैठी गांव में सब कल्ला सलाह कल्ला सब सोचला तब बोले गाड़ी का। A motivator was selected by each revenue village concerned in the beginning of the project. The skills of these motivators are being developed with the training and exposure activities. ये जो जानकारी मुझे मिली है, मुझे ये प्रशिक्षण दिया गया है जलागम द्वारा। काफ़ी मीटिंग्स होती हैं, बाहर से लोग आते हैं, हमें बताते हैं। हमें ढकरानी विज्ञान केंद्र है ढकरानी, वहाँ लेके जा गए हैं और हमें बताया है काफ़ी कुछ, तो जो हमें पता नहीं था उसके बारे में बताया। These motivators have proven to be a wonderful medium for disseminating the project information to each and every villager. यह हमारा 7 ग्राम पंचायत में छचाने लगी। ये परियोजना का घटक छन सामाजिक जागरूकता तथा सहभागी जलागम नियोजन। आप मतलब कुछ भी जन आप परियोजना का द्वारा गेहूँ छन गाँव में आया, हम लोगों गाँव में जी ये परियोजना का द्वारा एक महिला आम सभा को गठन करी। जी परियोजना में ये महिला आम सभा में जी हम अपनी जो भी परेशानी छन, जो भी गाँव में जी वो छन, हम वह रख सकते हो अपनी, फिर वही परेशानी को हम वह कर सकते हो। परियोजना का द्वारा कुछ भी वनीकरण का कार्य कर सकता हूँ, मतलब अपना आय अर्जन का अवसर में वृद्धि कर सकता हूँ। बैठी मैं आपस में बातचीत कर सकता हूँ। मैंने इस परियोजना में गांव वालों को बताया कि ये परियोजना
कैसे कैसे हमारे गांव में काम करना है, आप लोगों को कैसे इस गांव में वो करना है, सहभागिता से काम करना है। थानों तलाई में हम ट्रेनिंग के लिए गए, किस किस तरीके से भूमि संरक्षण का कार्य करना है और वनीकीकरण का कार्य करना है, ये सब चीज़ें हमें वहाँ बताई गई। जो ट्रेनिंग में मैंने ये बातें सीखी और यही बातें मैंने यहाँ गांव में आके इस महिलाओं को बताई, महिलाओं या गांव के सभी लोगों को बताई बैठक के द्वारा। मैं एक कड़ी के रूप में बनी हूँ कि जो भी कार्य होगा मैं गांव की जो भी परेशानी होगी इनको बताऊंगी परियोजना में, और जो भी परियोजना के वो आएंगे मैं गांव वालों को बताऊंगी। Associating with this project has brought a positive change in the lives of these motivators. हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपने को काफ़ी वैसे महसूस करते थे, घर में काफ़ी पढ़े लिखे हैं सभी लोग, जैसे मोटिवेटर बहुत सारे मोटिवेटर जैसे ग्रेजुएशन कर रखा, किसी कोई हाई स्कूल है, कोई इंटर है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको मतलब ऐसे एहसास नहीं होता था कि हम लोग पढ़े लिखे हैं। घरों में रहना, काम करना, जब से जलागम आई हम गांव में जाते हैं, मीटिंगों में आते हैं और हमारा मतलब जो हमारा पढ़ा लिखा है उसका भी हम सदुपयोग कर रहे हैं। The process of planning for the Gram Panchayat Watershed Development Plan (GPWDP) was started with the practices of the Participatory Rural Appraisal (PRA) in the Gram Panchayats of the project area. किसको मिले? रोहिणी को। तो सबसे पहले आप किसको लगाना चाहेंगे? रोहिणी को। इसको फर्स्ट नंबर मिलेगा। में वृद्धि, पाचन सही है, कुल योग कितना और वरीयता कितनी। To control the scree flow from the slopes of the project area, katta or bag crate check dams are being constructed under the technical guidance of the Central Soil and Water Conservation Research and Training Institute, Dehradun. These have also been utilized to check the soil erosion and safety of the rural parts of the project area. For the cattle rearers who were earlier stalling their cattle in the open or under kacha sheds, construction of animal shelters has been extremely helpful, besides providing safety to their cattle. To check the wastage of cattle fodder by the traditional methods of cattle feeding, construction of mangers by the project is being promoted to motivate the cattle rearers for using them. 70-80% आपका वैसे बर्बाद चला जाता है, तो वो आपके खर्चे बचते हैं, जंगलों को कटान बचता है, क्योंकि जितना चारा यूज होगा तो उतने जंगलों पे दबाव कम होगा। ठीक है, अच्छी तरह से कुट्टी से काट के, टैप कटर वगैरह से काट के चारा देंगे इसमें। Instead of collecting cow dung in the open, and with an objective of obtaining better compost, bio and vermi-compost pits have been constructed. To obtain the productivity increase in this rain-fed area, farmers have been provided with the knowledge of improved seed along with line sowing and intercropping techniques. हमें बताया कि गेहूँ लाइन द्वारा बोए जाएंगे। गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा मिलाया, 10 क्विंटल गोबर में ट्राइकोडर्मा मिलाया, फिर के उसके बाद हल लगाया, उसके बाद वो गोबर को फिर छिड़काव किया, खेत में छिड़काव किया, उसके बाद दूसरा हल लगाया, उसमें जिंक सल्फर छिड़का, फिर तीसरे हल में हमने गेहूँ लाइन द्वारा बोए, जिसमें हमने वर्मी कंपोस्ट खाद भी साथ साथ लाइन द्वारा बोई। The crop in these demonstration areas is itself exhibiting the results. हम सारी जलागम को गेहूँ मिले तो यह गेहूँ अच्छा होंदो, जो हमारा घर को गेहूँ था, घर का गेहूँ होंदो ना, उसमें वो ज़्यादा अच्छा नहीं होंदो, जलागम को ज़्यादा अच्छा होंदो। Local farmers appreciated the poly houses provided by the project. They now started growing off-seasonal vegetables in them. पोली हाउस में फायदा ये है कि जरा पोली हाउस में सारी सब्जी उग जाती, वरना पाला के डर पड़ती, खुला में साग सब्जी नहीं हुआ करती। ये कारण पोली हाउस के अंदर जो सब्जी सर्दी में ठंड में नहीं होती, का अंदर सब जल्दी हो जाती है, जल्दी होने के बाद बाजार में अच्छी कीमत से बिक जाती।
Due to project activities, the inhabitants of the area have been motivated to start agricultural activities even in the fallow lands. The farmers of the Amendi hamlet of Sangaon Gram Panchayat are growing high-yielding varieties of vegetable crops by growing seedlings in polytunnels. Initial results are extremely encouraging. 50-60 साल से हैं। हमारे दादा परदादा सब यहीं पे जन्मे, यहीं पे रहे। हमारे पास खेती है, सब कुछ है, लेकिन पानी की जो प्रॉब्लम थी हमारे को, कच्ची कूल थी हमारी, तो जब से रोड राड बने ये तो मट्टी आ गई, उसमें वो दब गए तो ज़मीन बंजर हो गई हमारी। परियोजना के आने के बाद अब जैसे अधिकारियों ने बताया भाई फल सब्जी का उत्पादन करो, अब थोड़ा गेहूँ भी है, गेहूँ भी बोते हैं हम लोग, फल सब्जी का भी उत्पादन करते हैं। Now, to ensure the availability of water to the agricultural fields in the project area, construction of LDPE tanks has been started by the project. World Bank Supervision Mission visited the project area in the month of January 2015 to monitor the project activities. The work and efforts were appreciated by the mission. The community's support and participation received by the project is extremely encouraging. This first step taken towards the achievement of a big goal is itself expressing that it is in the right direction.